नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। देश भर में कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे करके केंद्र सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत की और अगस्त तक 3.0 अनलॉक की प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाएगा और अब 1 सितंबर से अनलॉक 4.0 की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और इसके तहत बहुत सारी चीज़ों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। अगर सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि कई सारी चीज़ें जिस पर अभी प्रतिबंध लगाया गया था उन चीज़ों को अब खोलने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। हालांकि बता दें कि जिस राज्य की जैसी स्थिति होगी वहां पे कोरोना की जैसी रफ्तार होगी उस अकॉर्डिंग ही वहां पर प्रतिबंध को हटाया जाएगा, क्योंकि हर जगह कोरोना का जो संक्रमण है वो अलग अलग तरीके का है और उसी को देखते हुए वहां पर अनलॉक किया जाएगा। क्या कुछ 1 सितंबर से आपको सुविधा मिल सकती है? केंद्र सरकार के सूत्रों के माने तो बहुत सारी चीज़ों को अनलॉक किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पिछले 5 महीनों से स्कूल भी बंद थे, अब स्कूलों को लेकर भी केंद्र सरकार तैयार है। बहुत सारी तैयारियां करी जा चुकी हैं जिसके तहत अब स्कूल और कॉलेजों को भी खोला जाएगा। तो आइए जानते हैं कि 1 सितंबर से आपको कौन कौन सी सुविधा मुहैया कराई जाएगी और कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पे प्रतिबंध लगाया गया था और अब वो प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। सूत्रों की मानी तो सरकार 1 सितंबर से कई गतिविधियों पर से प्रतिबंध उठाने का ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार को अब तक लोकल ट्रेन, मेट्रो ट्रेन सर्विस, सिंगल थिएटर, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल समेत ऐसी ही कुछ अन्य जगहों को खोलने पर अलग अलग तरह की राय दी गई है। इन सुझाव के आधार पर केंद्र सरकार अनलॉक 4.0 के तहत सितंबर के पहले हफ्ते से लोकल ट्रेनों और मेट्रो ट्रेन सर्विस खोलने पर विचार कर रही है। संभव है कि सरकार सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉलों को भी खोलने की अनुमति दे दे, हालांकि इसके लिए कड़ी शर्तें रखी जाएंगी। इसी तरह सरकार ऑडिटोरियम, हॉल आदि को भी खोलने की अनुमति दे सकती है। इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, टेम्परेचर चेक, क्षमता से कम भीड़ जुटाने जैसी शर्तें रखी जानी तय है। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सुझाव के मुताबिक गाइडलाइंस तैयार किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों से भी सुझाव लिए जा रहे हैं। वहीं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने न्यूज एजेंसी से एक इंटरव्यू में कहा कि अब तक भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस में 50 लोगों की संख्या तय की गई थी। हमने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर क्षमता के 50% के साथ बैंक्वेट हॉल को खोलने की मांग की है। होटल मालिकों की भी चाहत है कि वो अपना कारोबार बहाल करें। मुझे लगता है कि सरकार बहुत तेज फैसले ले रही है। पर्यटन उद्योग को भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे लगता है कि जल्द ही यह फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अब तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही फाइनल होने की उम्मीद है, क्योंकि इस संबंध में एक मीटिंग होने वाली है। सरकार स्कूल कॉलेज खोलने के प्रति उत्सुक नहीं दिख रही। उम्मीद की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर मौजूदा नियमों में भी कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही अभी पार्कों को भी खोलने की इजाजत शायद ही मिले। ध्यान रहे कि कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया भर में फैली कोविड-19 महामारी के कारण देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू हो गया था। 8 जून को अनलॉक 1.0 का ऐलान किया गया। तब तक अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के अलावा देश में सारी आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी रहीं। अब तक अनलॉक 3.0 का ऐलान हो चुका है और 29 जून को अनलॉक 2.0 की घोषणा हुई और नई गाइडलाइंस के साथ 1 जुलाई से यह लागू हो गया था। फिर 29 जुलाई को अनलॉक 3.0 के तहत नई गाइडलाइंस का ऐलान किया गया, जो 1 अगस्त से लागू हो गई। तो अनलॉक 3.0 के बाद अब अनलॉक 4.0 आने वाला है और 1 सितंबर से इसकी घोषणा की जा सकेगी। अगर सूत्रों की माने तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो सुविधा पहले हमें नहीं मिलती थी, वो अब मिलेगी। शायद सिनेमा हॉल, होटल्स और पार्क जैसी चीज़ों को भी खोलने की अनुमति मिले। साथ ही साथ हम आपको ये बताते चले कि स्कूलों के बारे में भी अभी केंद्र सरकार सोच रही है। हायर एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनको आधी संख्या में स्कूल बुलाया
बुलाया जा सकता है और कॉलेज में भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पिछले 5 महीनों से बिल्कुल शिक्षण संस्थान बंद हैं और ऐसे में बच्चों को कई तरह की समस्याएं हो रही है, जिसको लेकर अब केंद्र सरकार भी सतर्क है और इस तैयारियां कर रही है कि अब हम इन गाइडलाइंस को फॉलो करके बच्चों को स्कूल और कॉलेज बुलाएं। साथ ही साथ दिल्ली में मेट्रो को भी खोलने के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस दे दी गई है। हालांकि इसको लेकर अभी निर्णय नहीं लिया गया है कि मेट्रो की सुविधा शुरू होगी या नहीं, लेकिन इसके लिए गाइडलाइंस को तैयार कर लिया गया है। अगर केंद्र सरकार अनुमति देती है तो मेट्रो की सुविधा भी सभी को मिलेगी और साथ ही साथ जो सिंगल थिएटर सिनेमा हॉल हैं उनमें भी आधी संख्या में लोग जाकर सिनेमा देख सकेंगे। ये सारी तैयारियां अभी केंद्र सरकार कर रही है। कुछ ही दिनों में मीटिंग होने वाली है और जिसके बाद अनलॉक 4.0 की सुविधा हम सभी को मिल पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।